नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की जो अपना चैप्टर 13 वाला चल रहा था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो उसकी जो एक्सरसाइज 13.1 हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम 13.2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये वॉल्यूम मतलब आयतन से संबंधित है। तो आयतन के लिए जो आंसर आएगा वो हमेशा क्यूब में आता है। तो इसमें जो क्यूब लगता है, चाहे वो सेमी क्यूब हो चाहे मीटर क्यूब हो, सभी में क्यूब लगेगा। तो इसमें घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु सभी का आयतन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि एक ठोस एक अर्धगोला कि एक अर्धगोला है। तो अर्धगोला कैसा होता है? इस प्रकार ये अर्धगोला है और इस पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इस पर एक शंकु है जो खड़े आकार में है, मतलब ऐसे एक शंकु इस पर लगा हुआ है जिसकी जो त्रिज्या है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर दे रखी है। व्यास हो जाएगा तो ये एक इधर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा तो इसका दोगुना हो जाएगा। त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। तथा शंकु की जो हाइट है वो भी इतनी है। इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर और शंकु की हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों क्या है? बराबर हैं। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पाई की जगह आपको 22/7 नहीं लेना है, सिर्फ वहाँ पाई ही आपको रखना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में जो गिवन है दिया गया है वो आर मतलब जो त्रिज्या दी गई है वो 1 सेंटीमीटर दी गई है और जो हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है वो भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। हमें ठोस जो है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें पहले शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा, ये ऊपर शंकु है, और फिर अर्धगोले का आयतन निकालना पड़ेगा और ये पूरा ही क्या है? ठोस है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, शंकु और अर्धगोले के आयतन को हम जोड़ देंगे तो हमें ठोस का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? तो वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले के आयतन का जो सूत्र है वो है 3/2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें हम देख लेते हैं इनमें कॉमन क्या है। तो नीचे 3 दोनों में कॉमन है और ऊपर इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसका मतलब 1 दोनों में कॉमन है। तो 1/3 पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, मतलब यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, मतलब इसमें भी क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर हमने ले लिया तो यहाँ मतलब एक आर और बच गया। क्यूब में कितने आर होते हैं? 3 त्रिज्याएं होती हैं। तो 2 हमने कॉमन ले ली, एक त्रिज्या बच गई। तो यहाँ तो एच बचा है और यहाँ आगे आर बचा है और ये 2 इसमें बच गया क्योंकि यहाँ 1/3 ही हमने लिया था तो इसका 2 बाकी रह गया। तो H+2R जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब हमें इनकी जगह वो संख्याएं रखनी है। 1/3 तो वैसा का वैसा रहेगा। पाई की जगह हमें 22/7 नहीं लेना है, पाई रखना है। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, तो 1 स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमेशा। एच की वैल्यू 1 थी तो 1 रख दी, +2 आर की वैल्यू 1 थी तो 2 गुना 1 हो गया। 2 गुना 1 मतलब 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3। तो 1/3 पाई और ये हो गए 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो इसमें पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को उसे कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। तो उसने एक मॉडल बनाया था, मतलब ऐसा एक मॉडल बनाया था जो बेलन के आकार का था और उसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए थे? 2 शंकु जुड़े हुए थे। तो वो इसके सिरों पर क्या थे? दोनों ओर शंकु जुड़े हुए हैं। तो इस मॉडल का जो व्यास है वो
3 सेंटीमीटर दिया गया है। व्यास 3 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, चौड़ाई है, मतलब इस बेलन की जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगी? त्रिज्या इसका आधा हो जाएगी, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 1.5 जो है वो इसकी त्रिज्या आ जाएगी। और इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस यहाँ से और यहाँ तक जो इसकी टोटल लंबाई है ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, मतलब शंकु की त्रिज्या से लेकर ऊपर तक ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो इधर वाले की भी 2 होगी, दोनों क्या है? बराबर है। तो 2 और 2 4 हो गई, 12 में से 4 कम कर देंगे तो ये 8 जो है ये इस बेलन की ऊंचाई 8 हो जाती है। तो 8 ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, टोटल कितनी है? 12 है। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन में गिवन है वो है आर जो है वो 3, तो इसमें व्यास था तो व्यास में 2 का भाग दे दिया तो ये अपने पास आर आ गई। H1 क्यों किया है? क्योंकि इसमें हमें H1 जो है ये तो शंकु का किया है, ये तो 2 सेंटीमीटर है, और इसमें एक बेलन भी है जिसमें भी H है तो उसको हमने H2 नाम दिया है। बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? टोटल दोनों की 12 है, तो इसमें ऊपर वाला शंकु और नीचे वाला शंकु दोनों घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर जो है ये इस बेलन की ऊंचाई आ जाती है। अब हवा का जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो हमें निकालना है कि इसमें कितनी हवा भरी है। तो इसमें 2 शंकु, एक तो ऊपर और एक नीचे, 2 शंकु दिए गए हैं, तो दोनों शंकुओं का आयतन हमें निकालना है और उसमें हमें इस बेलन का जो आयतन है वो भी जोड़ना है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। H1 क्यों किया है? क्योंकि H1 की वैल्यू ये यहाँ आई है जो शंकु है। और H2 क्यों किया है? क्योंकि बेलन में हमें H2 करना है, क्योंकि ये ऊंचाई अलग है। और इसमें शंकु 2 थे तो 2 से गुणा करना है। तो यहाँ कॉमन क्या है? पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, तो ये तो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा? 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 होता है, 2/3, और इसमें H बच गया, 2/3 H1 हो गए। और आगे क्या बचा है? आगे H2 बचा है, तो प्लस H2 हो गया। अगर हम H1 H2 नहीं करते तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाते, इसलिए हमने इनको H1 H2 बनाया है। तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। आर स्क्वायर, आर जो छोटा है शंकु है वो आर यहाँ दिया गया 3/2 हो गई दोनों की। और फिर अंदर वाला 2/3 आ गया ब्रैकेट वाला, प्लस 2 ये H हो गया था गुणा H की 2 हो गई H1, और H2 8 था, तो ये दोनों 2 गुणा 2 4 होते हैं, तो 4/3 तो ये हो गए, और उधर प्लस 8 हो गए। तो इसका हमने एलसीएम लिया 3, तो ये तो 4 का 4 रहा, और 8 के नीचे कुछ नहीं है, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो उसको हमने 3 से गुणा किया तो 8 दिए 24, और यहाँ वाले 4 दोनों जुड़कर 28 हो गए, तो 28/3 तो ये हो गए। इधर हमने इनको गुणा किया 2 से, कैंसिल किया 11 बार, 11 3 33, 33 ये 99, और नीचे 7 और 2 बच गए, तो 7 दूनी 14। अब इनको हम काट देते हैं, 14 28 से कट गया 2 बार में, इधर 3 99 से कट गया 33 बार में, तो 33 गुणा 2 बराबर 66 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका आंसर आ गया। हवा का आयतन अपने पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। गुलाब जामुन वैसे तो गोल होता है, मगर यहाँ जो गुलाब जामुन है वो चमचम के शेप का है, मतलब ऐसे लंबा है। दोनों ओर उसके क्या है? अर्धवर्त दिए गए हैं। तो इसमें 30% क्या है? चीनी की चाशनी इसके अंदर है। तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी ये हमें बताना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, तो ये बेलन के आकार का यहाँ दिखाया गया है, और इसके दोनों सिरों पर अर्ध
गोलाकार हैं। तो ये यहाँ सिरों पर ये क्या है, गोलाकार है, मतलब आधा गोला इधर है आधा गोला इधर है, तो ये एक गोला हो गया। इसकी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब इस पूरे जो बेलन की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास जो है, मतलब इसका जो ये व्यास है ये 2.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या निकालेंगे तो इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1.4 सेंटीमीटर जो है वो इसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन में दिया गया है आर जो है वो व्यास दिया गया था 2.8, इसमें 2 का भाग दिया, 1.4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। इसकी हाइट जो टोटल दे रखी थी वो 5 थी, 5 में से 2.8, मतलब इसमें 2 त्रिज्याएं हो गई, 1.4 ऊपर वाले की हो गई, 1.4 नीचे वाले की हो गई। तो दोनों त्रिज्याओं को जोड़ेंगे तो 2.8 आ गया। तो इस टोटल हाइट में से इनकी ये त्रिज्याओं की ये हाइट निकालेंगे, तो ये 2.2 अपने पास, ये बीच की जो बेलन है इसकी हाइट अपने पास बचती है 2.2 सेंटीमीटर। अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन हमें निकालना है, तो इसमें 2 अर्धगोले दिए गए हैं उनका आयतन निकालना है, और एक बेलन है उसका आयतन निकालना है, और उन्हें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और कितने अर्धगोले हैं, 2 हैं, तो 2 से गुणा किया है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ 45 रसगुल्ले हैं, 45 क्या है, गुलाब जामुन है, तो 45 तो ऐसे के ऐसे रख दिए। इनमें कॉमन क्या है, तो इसमें पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो इसमें एक आर और बच गया, तो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। इसमें 2 को 2 से गुणा किया, 4/3 हो गया, और यहाँ आर बचा 4/3 आर, और प्लस यहाँ अकेला एच बचा है, तो प्लस एच हो गया। अब हमें यहाँ जो भी इनकी संख्या है वो हमें यहाँ रखनी पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 45 पाई आर स्क्वायर है, और इधर 4/3 आर प्लस एच था, तो एच के नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 ले लिया, और इसका एलसीएम ले लिया दोनों का 3। तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 3 ले लिया, तो 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आर आ गया। इधर 1 है, 1 को 3 से डिवाइड किया तो 3 टाइम गया, और 3 को एच से गुणा किया तो 3h आ गई। तो ये तो ब्रैकेट वाली आ गई अपनी। अब हमें इनकी जगह वो संख्याएं रखनी है, तो 45 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर अपने पास 1.4 था, तो 1.4 2 बार आ गया क्योंकि आर स्क्वायर है। फिर 4 आ गया, आर अपने पास 1.4 था, प्लस 3, और एच अपने पास 2.2 आया था, तो इसको 3 से डिवाइड करना बटा 3। अब क्या करेंगे, इस 3 को हम या तो 45 से पहले काट दो, 15 आ जाएगा, और 7 को 1.4 से काटेंगे तो ये 0.2 अपने पास आता है। तो हम या तो इसको ऐसे काट लो, कैसे भी इसको कर लो, तो ये तो 15 हो गए, और ये 4.4 हो गए, और ये 1.4 हो गए, और इन दोनों को गुणा किए ये 5.6 हो गए, इन दोनों को गुणा किए ये 6.6 हो गए। इन दोनों को हमें जोड़ना है, और इससे गुणा करेंगे तो अपने पास 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका आयतन आ चुका है। अब चाशनी का आयतन हमें निकालना है, तो चाशनी कितनी थी एक गुलाब जामुन में, तो वो 30% थी, तो आयतन को 30% से गुणा करते हैं तो 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ इन 3 को इससे गुणा करते हैं और इसमें 10 का भाग देते हैं, तो 338.84 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो चाशनी का आयतन अपने पास आ चुका है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। एक कलमदान मतलब कलम रखने की एक बॉक्स है, वो घनाभ आकार का है। तो ये यहाँ बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, घनाभ के आकार का है। तो इसमें एक लकड़ी से ये बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो इसमें ये आपको 6 दिखाई दे रहे हैं, 4, इसमें ये कलम ऐसे रखी जाती हैं। तो घनाभ की जो विमाएं हैं, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, घनाभ में 3 होते हैं। एक तो ये लंबाई, और एक इसकी चौड़ाई, और एक इसकी
ऊंचाई, ये 3 इसमें सतह होती हैं। तो प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है, तो ये ऐसा गड्ढा है, इसकी त्रिज्या मतलब इसका आधा भाग गड्ढे का वो 0.5 है। अगर गड्ढे का पूरा छेद हम देखें तो ये 1 सेंटीमीटर का हो जाता है। इसमें त्रिज्या दे रखी है तो वो आधा सेंटीमीटर मतलब 0.5 है। तो 0.5 को हम 5/10 भी लिख सकते हैं कि तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 ये हो जाता है। तो इसकी जो गहराई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या तो यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर है। इस गड्ढे की यहाँ नीचे जो गहराई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इस कलमदान से यहाँ से इतनी जगह की लकड़ी बाहर निकाल ली गई है। अब उसका आयतन कितना बचा है वो आपको बताना था। पहले तो ये ऊपर तक फुल भरा हुआ था, अब इनमें से निकाल लिया तो इसका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें जो घनाभ के आकार का वो डिब्बा था लकड़ी का, तो उसकी जो लंबाई थी वो 15 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई थी वो 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। और इसमें शंकु के आकार के जो गड्ढे थे उसकी जो त्रिज्या थी वो 0.5 सेंटीमीटर थी, मतलब 1/2 सेंटीमीटर। और उसकी हाइट जो थी नीचे तक शंकु की वो 1.4 सेंटीमीटर थी। तो हमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो लकड़ी के उस डिब्बे का आयतन क्या होगा, तो इसमें घनाभ का आयतन में से अपने जो 4 शंकु के आकार के उसमें गड्ढे बने हुए थे वो उनको निकाल दिया है, मतलब उनको हमें माइनस करना है। तो घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, माइनस यहाँ शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ शंकु जो बने थे वो 4 बने थे, तो 4 से इसको गुणा करना है। तो इसकी लंबाई 15, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5। तो ये हमने यहाँ रख दी। 4 को 1 से गुणा किया तो 4 आए और नीचे बट्टा 3, पाई की वैल्यू 22/3। आर अपने पास 0.5 थे तो 2 बार रख दिया, इनको 1/2 भी लिख सकते हैं। एच अपने पास 1.4 था। अब क्या करेंगे, 7 को 1.4 से कैंसिल कर देते हैं तो ये 0.2 अपने पास हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इन तीनों को हम गुणा करते हैं। 15 को 10 से 150, 150 को 3.5 से तो 525 अपने पास आते हैं। और इधर वाली संख्या को गुणा करते हैं 0.2, 0.5, 0.5, 22 और 4, इन सभी को गुणा करते हैं तो 4.4 अपने पास आता है। 4.4 अपने पास आ गया, इसमें 3 का हम भाग देते हैं तो ये 1.47 अपने पास आता है। तो इस 525 में से 1.47 हम घटाते हैं तो अपने पास 523.53 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो उस लकड़ी का आयतन है। शेष जो बची लकड़ी है उसका आयतन अपने पास आ गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो शंकु जो उल्टा है वो इस आकार का है, ये उल्टा शंकु हो गया और ये पानी से भरा हुआ है, मतलब मटके के जैसा है। इसका मुंह ऊपर से थोड़ा बड़ा है। इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपरी सिरा जो है वो खुला हुआ है, बंद नहीं है। और इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से सेंटर तक ये 5 सेंटीमीटर है। व्यास करें तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाता है यहाँ से पूरा, मगर यहाँ त्रिज्या दी गई है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब तक बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक जो है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, मतलब आपने जो थ्रस्टी क्रॉ की कहानी सुनी है उसमें मटके में पानी नीचा था तो उस कौवे ने क्या किया था, कंकड़ डाले थे। तो इसमें ये शंकु जो है ये पूरा भरा हुआ है पानी से, तो इसमें कांच की गोलियां डाल रहे हैं ताकि इसमें से जितनी गोलियां अंदर जाएंगी उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसमें कांच की गोलियां डाली जाती हैं जिनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, मतलब गोली का आधा भाग जो है 0.5 सेंटीमीटर है और पूरी जो गोली गोल होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है, मतलब उसका व्यास 1 सेंटीमीटर हो जाता है। तो गोली की
जो गोलाई है वो 1 सेंटीमीटर हो गई। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, मतलब पूरा भाग कितना होता है, 4 होता है, और इसका 1/4 भाग पानी का बाहर निकल जाता है। तो 3/4 भाग पानी इसके अंदर शेष रहता है। तो इसमें कितनी कांच की गोलियां डाली गई हैं, जिससे इसका 3/4 भाग पानी अंदर रह जाता है और 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन में गिवन था, दिया गया था शंकु, मतलब बड़ा आर हम लिख लेते हैं क्योंकि शंकु बड़ा है और जो कांच की गोलियां वो छोटी हैं, उसको हम छोटा आर लिखेंगे। तो बड़ा आर मतलब शंकु की जो त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। गोली मतलब जो छोटी थी उसको छोटे आर में लिख दिया, तो उसकी त्रिज्या 0.5, या इसको हम 1/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो गोलियों की संख्या हम निकालेंगे, तो इसमें जो बड़ा भाग किसका है, शंकु का है। तो शंकु में से कितना पानी निकला, 1/4 भाग पानी जो निकला उसका आयतन, और उसमें हमें भाग देना है एक गोली के आयतन का, क्योंकि गोली छोटी है तो उसके आयतन का हमें भाग देना है। तो इसमें 1/4 तो ऐसा का ऐसा आ गया। जो शंकु का आयतन है वो होता है πr² h, और एक गोली का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। तो इसमें ये 1/4 तो ये भाग था, और 1/3 जो है ये किसका है, ये पानी शंकु का 1/3 πr² h, ये फार्मूला था। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, और जो गोली थी उसका जो सूत्र था वो था 4/3 πr³, क्योंकि ये गोला है, गोले का यही होता है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, पाई से पाई कैंसिल हो गए, तो यहाँ ऊपर r² h बचा है। r मतलब बड़ा r बचा है, मतलब शंकु की त्रिज्या बची है, तो वो तो ऊपर हो गया। 4 को 4 से गुणा किया 16 हो गया, और r³ मतलब छोटा r बचा, मतलब ये गोली की त्रिज्या है। अब हमें यहाँ पर इनकी ये संख्याएं रखनी है। तो बड़ा आर जो है वो 5 था, तो r² है तो 5 गुणा 5, और हाइट थी 8, ऊपर ये 8 दे रखी थी, 8 हो गए, बट्टा 16 गुणा छोटा आर जो था वो 1/2 था। तो यहाँ हमें उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 1/2 करेंगे तो ये 2 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर आ गया 2 2, और नीचे आ गया 1 1। ये 3 बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ क्यूब है। 16 जो है वो कट जाएगा 8 से और 2 से, 8 दूनी 16 और 16, 5 गुणा 5 25, 25 को 2 से किया 50, 50 को 2 से किया 100। तो वो अपने पास 100 गोलियां, इसमें शंकु वाले बर्तन में हमने 100 कांच की गोलियां डाली थी, जिससे इस शंकु का 1/4 भाग जो पानी है वो बाहर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और आधार का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। वाले एक बेलन, तो बेलन की ऊंचाई है ये, तो जो बेलन होता है वो इस शेप का होता है। तो ये बेलन है, इसकी हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर, और इसका जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें व्यास 24 है तो त्रिज्या 12 हो जाएगी। जिसकी ऊंचाई पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, मतलब इसके ऊपर एक छोटा बेलन और है, तो ये छोटा बेलन इसके ऊपर हो गया, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है वो 60 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या पूछा गया है, से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान हमें निकालना है, जबकि दिया गया है कि 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान जो है वो लगभग 8 ग्राम होता है, और यहाँ हमें पाई के रूप में 3.14 का प्रयोग करना है। क्वेश्चन में दिया गया है आर मतलब ये बड़े वाला बेलन, तो बड़े वाले बेलन का व्यास 24 था, तो इसकी त्रिज्या 2 का भाग देंगे तो 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और इसकी जो हाइट थी, ऊंचाई थी वो 220 सेंटीमीटर थी। छोटा आर क्यों लिखा है, ऊपर एक छोटा स्मॉल बेलन है और ये बिग बेलन था,
स्मॉल बेलन की जो त्रिज्या थी वो 8 सेंटीमीटर और स्मॉल जो बेलन है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है जो लोहे का स्तंभ है उसका आयतन हमें निकालना है। तो उसका आयतन कैसे निकालेंगे? ऊपर वाला बेलन और नीचे वाला बेलन, इन दोनों बेलन के जो आयतन है उनको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों बेलन के आयतनों का योग स्तंभ का आयतन कहलाता है। तो यहाँ एक बेलन जो बड़ा वाला है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें आर और एच हमने बड़े किए हैं, छोटे वाला बेलन में आर और एच हमने छोटे किए हैं। तो ये बेलन का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है? पाई दोनों में कॉमन है। तो पाई को हमने बाहर रख लिया और इसमें आर स्क्वायर एच और इसमें भी आर स्क्वायर एच, मगर ये छोटे हैं और ये बड़े हैं, इन दोनों को जोड़ना है। अब क्या करेंगे? पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, क्या रखनी है? पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। और जो बड़ा आर था उसकी वैल्यू 12 थी तो 12 स्क्वायर हो गया और उसकी हाइट 220 थी। फिर प्लस छोटे बेलन की जो आर त्रिज्या थी वो 8 थी तो 8 स्क्वायर, 8 गुणा 8 हो गया और उसकी ऊंचाई 60 थी। अब 3.14 तो ऐसा कैसा रख दिया, 12 को 12 से गुणा किया 144 आया, 144 को 220 से गुणा किया 31,680 अपने पास आते हैं। इधर 8 को 8 से गुणा किया 64 आया, 64 को 60 से गुणा किया 3,840 अपने पास आते हैं। अब ब्रैकेट वाली दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 35,520 अपने पास आता है। 35,520 को 3.14 से गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आयतन आ गया। अब हमें उस स्तंभ का तो ये आयतन आया है, अब हमें उस लोहे का जो द्रव्यमान है वो निकालना है। तो इसमें 1 सेंटीमीटर द्रव्यमान का कितना बताया था? 8 ग्राम बताया था। तो यहाँ तो ये तो आयतन हो गया, आयतन में 8 ग्राम, ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 1000 से हमने भाग देना है। तो इसको हमने पहले गुणा किया, 1000 से भाग दिया तो अपने पास 892.26240 किलोग्राम जो है वो लोहे का द्रव्यमान आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक ठोस में जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या जिसकी है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु शामिल है। तो हमें एक शंकु लेना है, ऐसा एक शंकु लेना है। तो इसकी ऊंचाई जो हो गई वो तो 120 हो गई और इसकी जो त्रिज्या है ये हो गई 60 सेंटीमीटर। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, मतलब नीचे एक अर्धगोला है, उसकी भी जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई जो है इसमें अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन, मतलब एक बेलन जो है वो उसके अंदर इसको डालना है। तो ये बेलन के अंदर इसको डाल दिया गया है। ये बेलन जो है ये पानी से पूरा भरा हुआ था, तो इस प्रकार सीधा डाल दिया गया है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। तो यहाँ नीचे ये इसके पैंडे को टच कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी है तो इस बेलन की भी जो त्रिज्या है आर है वो 60 सेंटीमीटर है और इस बेलन की जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन का जो शेष बचा हुआ भाग का पानी है उस पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इतने में तो ये आ गया तो इसको डाला तो बदले में पानी, इसको डालने से इसके आयतन का पानी बाहर निकल गया। तो इसके अंदर जो पानी बचा है, शेष पानी बचा है, उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो जो शंकु है उसकी त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर और गोला जो है उसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और बेलन जो है उसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। तीनों की त्रिज्याएं एक जैसी हैं। हाइट शंकु की 120 है, गोला की कोई हाइट नहीं है और बेलन की हाइट 180 सेंटीमीटर है। इसलिए बेलन बड़ा है तो बड़ा एच लिख दिया, शंकु छोटा है तो छोटा एच लिख दिया। तो शेष पानी का आयतन हमें निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, बेलन का आयतन है और उसमें से शंकु का आयतन और उसमें से
अर्धगोले का आयतन ये निकालेंगे। तो बेलन का आयतन ज़्यादा है और उसमें शंकु और अर्धगोला हमने डाला है, तो इन दोनों का आयतन जोड़कर बेलन के आयतन से हमें घटाना पड़ेगा, फिर अपने पास शेष पानी का आयतन आ जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच बड़ा क्यों लिखा है? क्योंकि बेलन बड़ा है। फिर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इनमें कॉमन देखें तो पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें आर 3 है तो एक आर इसमें शेष बच गया। तो इसमें जो बचा है एच, इसमें बचा है 1/3 एच, मतलब एच को 1 से गुणा किया तो h/3 भी हम इसको लिख सकते हैं। और इसमें बचा है 2/3 आर। तो ये अपने पास बच गया। अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी। आर स्क्वायर, आर था अपने पास 60 तो 60 स्क्वायर हो गया। एच अपने पास 180 था बड़ा एच, और छोटा एच 120 था बटा 3 तो 120/3। फिर -2 आर, आर अपने पास 60 था तो 2 को 60 से गुणा किया बटा 3। 3 जो है 60 से कट जाएगा 20 टाइम, 20 को 2 से गुणा किया 40 आ गया। 3 का 120 में भाग दिया 40 आया, 180 आ गया और 60 को 60 से गुणा किया 36 आया। अब 180 में से 40 और 40 दोनों 40 को जोड़ेंगे तो -80 आ जाएंगे। 180 में से 80 कम कर देंगे तो अपने पास 100 आ जाएंगे। तो ये अपने पास आ गए। ये अपने पास सेंटीमीटर क्यूब में है। अब हमें इनको मीटर में बदलना है। तो क्या करेंगे, ये तो ऐसे के ऐसे आ गए ये संख्या, और मीटर में बदलेंगे तो हमें इनमें भाग देना पड़ेगा। तो इसमें हमने भाग दिया है 1000 और आगे 3 जीरो, तो यहाँ 6 जीरो लग जाते हैं मीटर में बदलने पर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1 के 6 जीरो लग जाते हैं। तो 4 जीरो तो यहाँ कैंसिल हो गए दोनों में, और 36 को 22 से गुणा करेंगे और उसमें 7 गुणा 100 का भाग देंगे, मतलब नीचे 700 आ गए और 36 गुणा 22 792 हो गए। तो अपने पास आंसर आता है 1.1314 मीटर क्यूब में इसका आंसर आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो कांच का बर्तन है गोलाकार, तो ये गोलाकार कांच का बर्तन अपने पास आ गया, और इसकी जो गर्दन है वो बेलन के आकार की है। तो ऊपर इसकी गर्दन लगा दी बेलन के आकार की, तो ये मटके के टाइप का हो गया है। तो जिसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो ऊपर बेलन लगाया है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है, और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, मतलब इसके मुंह की जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी वो इसका आधा हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको जांचना है कि उस बच्चे का उत्तर सही है या फिर गलत है। तो ये 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर उस बच्चे ने दिया है। आपको तो बस ये देखना है ये सही है या गलत है, और यहाँ आपको पाई के रूप में 3.14 का प्रयोग करना है। तो इसमें जो दिया गया है बेलन की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। इसमें व्यास दिया था 2 सेंटीमीटर व्यास था, उसमें 2 का भाग देंगे तो 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। इसकी हाइट जो थी वो 8 सेंटीमीटर दी गई थी बेलन की, और जो गोला था वो बड़ा था तो हमने इसको बड़ा आर लिख लिया। इसकी जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर दिया गया था, मगर इसकी त्रिज्या को इसमें 8.5 में 2 का भाग देंगे तो वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, मतलब इसका आधा हो जाएगा। अब हमें बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें गोला बड़ा है तो गोले के आयतन में से ऊपर जो बेलन है उसका आयतन हमें कम करना है। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, कम नहीं करना है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा।
अब क्या करेंगे, 4/3 तो ऐसा का ऐसा आ गया। पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है। बड़ा आर 8.5/2, तो इसको 3 बार हमें लिखना है क्योंकि क्यूब था। प्लस पाई की वैल्यू 3.14 और छोटे आर की त्रिज्या 1 थी, तो यहाँ 1 स्क्वायर है तो 1 गुणा 1 हो गया। छोटे बेलन की जो हाइट थी वो 8 थी, 8 से गुणा किया। जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, तो 2 4 से 2 2 दूनी 4, 4 से कैंसिल हो गया। फिर हम देखते हैं तो इधर 8.5 8.5 8.5 और 3.14, इन चारों को गुणा करते हैं तो 964.17 अपने पास आता है और नीचे 3 बच जाते हैं, तो बट्टा 3 में आ गए। प्लस इधर वाले चारों को गुणा करते हैं, 3.14 को 1 से गुणा करते हैं, फिर 1 से करते हैं, फिर 8 से करते हैं, तो 25.12 अपने पास आता है। फिर हमें इसमें 3 का भाग देंगे, 964.17 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास 321.36 आ जाते हैं। और इसमें प्लस करना है 25.12 का, तो अपने पास 346.48 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका बर्तन का आयतन आ गया। तो बच्चे ने इसका आंसर दिया था 345 सेंटीमीटर क्यूब, जो गलत है। अतः बच्चे द्वारा दिया गया उत्तर 345 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो गलत है। तो यही इसका आंसर था। अगर आपको एक्सरसाइज के सभी सवाल समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।